कि हिंदुस्तान में पैदा होने पे लोगों को शर्म आती थी हमारे आने के पहले। ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान पहली बार हुआ जिसकी लोग डिग्री देखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। किसी ने भी एपीजे अब्दुल कलाम की डिग्री के बारे में पूछा कि इंडिया भारत की बात नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। ये उसकी साजिश है, इसकी सोच है इनकी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बदलने का इनको कोई बहाना चाहिए। ये देश को भ्रमित करते हैं, हिंदी के नाम पे, हिंदुस्तान के नाम पर, धर्म के नाम पर भ्रमित करते हैं। और इनका 75 वो किरण रिजिजू कहता मैं गाय का मांस खाता हूँ, पार्लियामेंट में कहा आपने। एक नहीं, आप में अग्निवीर भर्ती कर रहे हो, जो लोग नौजवान लड़ता है, प्रैक्टिस करता है, दौड़ता है, आप 4 साल की नौकरी उसको दे रहे हो। और अगर वो आंदोलन करता है तो आप कहते हो कि उसके अगर फोटो आ गई तो वो कोई सरकारी नौकरी जिंदगी में नहीं मिलेगी उसको। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी हैं मदन मोहन मिश्रा जी, शुक्ला जी, माफ कीजिएगा, शुक्ला जी, मदन मोहन शुक्ला जी हैं। आप भी कांग्रेस को लगातार देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आप उन कांग्रेस जनों में से होंगे जिन्होंने पाला बदलने की कोशिश नहीं करी है। सरने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, वो अलग बात है। नाम आपका काफी चर्चाओं में रहता है। शायद आप टिकट भी मांग रहे हैं इस बार भी। प्रकाश जायसवाल जी के समय पे थोड़ा सा कुछ अप एंड डाउन हुआ, इसके बाद से लेकिन आपने लगातार कांग्रेस को देखा है, कांग्रेस का शीर्ष भी देखा है जब शिखर पे थी, और कांग्रेस जब लोग भाग रहे थे, टूटी हुई कांग्रेस, बिखरती हुई कांग्रेस देखी। पिछले 1 साल में वो उस कांग्रेस को बताइए जो वाकई में बिल्ट होती हुई आपको दिख रही है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगभग 32-33 साल से नहीं है सत्ता में। हाँ, 89 हो गए तो 33 साल हो गए, 35 साल। उसके बावजूद हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता न विचलित हुआ, न कभी इन सांप्रदायिक शक्तियों के आगे झुका। जो उस सिद्धांत और उसूलों पे कांग्रेस पार्टी थी, चलता रहा। नेता जरूर आए गए होंगे, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़ा रहा। आज राहुल गांधी ने जब देश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, इस पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है वो देश में नफरत पर के बल पर सत्ता में पहुंचना, और कैसे हम देश को बांटे और जिसके आधार पर हम सत्ता शासन करें। ये उन्होंने गुजरात से प्रयोग शुरू किया और हिंदुस्तान में वो प्रयोग उन्होंने करना शुरू कर दिया। वरना बिल्किस बानो का जो केस है, जिनको सजा हुई, सजा होने के बाद आप वहां गुजरात सरकार उनको छोड़ती है, छोड़ने के बाद अपराधियों को माला पहनाती, मिठाई खिलाती है, जश्न मनाती है। ये मैं समझता हूँ आजाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिले कि सरकार इस तरह का काम कर रही है। जिस गांधी ने देश को आजाद कराया, जिस गांधी ने बरतानिया हुकूमत झुका दिया, आज संसद में भी उनके पार्लियामेंट के लोग महात्मा गांधी के खिलाफ बोलते हैं। चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे वो वहाँ की मध्य प्रदेश प्रज्ञा भारती हो, एक ने कई लोग बोलते हैं। आज जो देश जहां जा रहा है, आज ये कोई जो आपने वही बात कही ना कि इंडिया भारत की बात नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। ये उसकी साजिश है, इसकी सोच है इनकी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बदलने का इनको कोई बहाना चाहिए। और ये हिंदू मुसलमान के नाम पे, हिंदू हिंदी के नाम पर, आप क्या है, इंडिया और भारत संविधान में लिखा हुआ एक है, दोनों इंडिया, हाँ लिखा इंडिया भारत एक लिखा हुआ है संविधान में, सब जो वर्णित है। उसके बाद आप जब भ्रम की स्थिति पैदा करते हो, इसके माने कि आपको भारत बाबा साहब के संविधान से भ्रमित करना देश को, आपको इंडिया उससे नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ता होगा, हिंदी मीडियम नहीं पढ़ता होगा। आप सर्वे करा लीजिए, अगर हिंदी मीडियम पढ़ता हो। ये देश को भ्रमित करते हैं, हिंदी के नाम पे, हिंदुस्तान के नाम पर, धर्म के नाम पर भ्रमित करते हैं। और इनका 75 वो किरण रिजिजू कहता मैं गाय का मांस खाता हूँ, पार्लियामेंट में कहा उसने। एक नहीं, तमाम लोग ऐसे हैं, वो गले खाते हैं। लेकिन आप जो इस तरह का भ्रम फैलाते हो देश में, गाय के नाम पर, गाय माता के नाम पर, हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर, आज कौन नहीं मानता है? हर हिंदू मानता है, धर्म को मानता है, राम को मानता है, कृष्ण को मानता है, शंकर को मानता है। हर आदमी हर अलग अलग धर्म में पूजा पद्धति करने सबको छूट है, हमारे संविधान में है कि सब लोग अपने अपने हिसाब से पूजा पद्धति करेंगे। उसके पास भी हमारा देश एक है। दुनिया में भारत इसीलिए अच्छा माना जाता है कि हर 50 किलो 60 किलोमीटर पे
भाषा बदल जाती, बोली बदल जाती, उसके बाद भी हम सब एक हैं। आज इस देश में जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि देश गांधी के रास्ते पर जाएगा या गोडसे के रास्ते पर जाएगा। आज ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानना है या बदलना है। आज जो षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आप देश को धर्म के नाम पर आप कर करके देश से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, देश की गरीबी से, आप सबसे आज क्या महंगाई है? 400 रुपए एक सिलेंडर 1100 रुपए को क्या 1200 रुपए, उसके बाद आपने कम करके 200 रुपए कम कर दिया। 400 से 1100 रुपए किसका नहीं बताओगे आप? आज आप एक तरफ जश्न मना रहे हो, बड़ी बड़ी चीज वो कर रहे हो, हिंदुस्तान में दुनिया भर का आप दिखावा कर रहे हो, और टीन से ढकना पड़ रहा है। गरीब गुरबा को झोपड़ियों की टीन से ढकाई जा रही, पेंट किया जा रहा है। आप ये जो दोहरा चरित्र आपका है, एक तरफ आप विदेश में जाते हो और कहते हो कि हिंदुस्तान में पैदा होने पे लोगों को शर्म आती थी हमारे आने के पहले। ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान पहली बार हुआ जिसकी लोग डिग्री देखना चाहते, पूछना चाहते हैं। किसी ने एपीजे अब्दुल कलाम की डिग्री के बारे में पूछा? किसी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछा? किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी की डिग्री के बारे में पूछा? आज इनकी डिग्री के बारे में पूछा जा रहा है। क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि जब छोटे कद का आदमी बड़े पद पे पहुंच जाता है तो उसके कार्यकलाप से मालूम पड़ता है कि ये शायद उस योग्यता के लायक नहीं है जिससे इसकी डिग्री पूछी जानी चाहिए। सब पूछी जाती है, क्योंकि इस देश में झूठ के बल पर कहां तक देश को चलाओगे? आज इस देश में आप क्या नहीं करते हो? आप जब खुद सत्ता में होते हो तो आप कुछ बात दूसरी करते हो। आप कितने इंडिया के नाम से बनाया, स्किल इंडिया, रन अप इंडिया, दौड़ो इंडिया, क्या क्या नहीं बना इंडिया के नाम। आप इंडिया और भारत के नाम पर आपको देश को भ्रमित मत किया आप कीजिए। लोगों के रोजगार के बारे में आज 2 करोड़ रोजगार वादे देने कहा गया था, वादा किया था, मैनिफेस्टो में आपने कहा था, चुनाव आ रहा उसको पूरा कीजिए। आपने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, उसको वादे को पूरा कीजिए। आपने सेना में जो लोग आपने अग्निवीर भर्ती कर रहे हो, जो लोग नौजवान लड़ता है, प्रैक्टिस करता है, दौड़ता है, आप 4 साल की नौकरी उसको दे रहे हो, और अगर वो आंदोलन करता है तो आप कहते हो कि उसके अगर फोटो आ गई तो वो कोई सरकारी नौकरी जिंदगी में नहीं मिलेगी उसको। आज ये जो भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है देश में, इससे देश को निजात दिलानी है। एक चीज ये कि क्या आपको लगता है कि ये सब मुद्दे अगले चुनाव में होंगे, या एक राम मंदिर बन जाएगा, बन रहा है वो मुद्दा आ जाएगा, सनातन का मुद्दा चल रहा है, इस पे चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि भाजपा को मोल्ड करना बहुत अच्छे से आता है। एक बार देश को आप एक बार भ्रमित कर सकते हो। आपने राम के नाम पे एक चुनाव करा लिया, आप उसको क्या राम राज्य की जो परिकल्पना है हिंदुस्तान जानता है, जहां उसमें है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरे का हित करना, दूसरे की मदद करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे का अहित करना इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। ये रामचरित मानस में लिखा हुआ है। आप रामचरित मानस के विपरीत काम कर रहे हो। आप जो भगवान राम ने कहा उसके विपरीत आप जा रहे हो। आप देश को लड़ाना चाहते हो, देश में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हो। आप हिंदू मुसलमान के नाम पे कानून बनाना चाहते हो। आज देश में अल्पसंख्यक कश्मीर में, वहां ब्राह्मण कश्मीर में अल्पसंख्यक है। इस देश में जहां आबादी के हिसाब देखिए, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक थोड़ा कुछ होता है। आपने आजादी की लड़ाई में देखिए 19 लोग तो कानपुर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे अल्पसंख्यक समुदाय के, 19 लोग। पूरे हिंदुस्तान में अगर खाका देखिए तो भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस एक आदमी नहीं मिलेगा आजादी की लड़ाई में, सिवाय अंग्रेजों की मुखबिरी करने में, और अल्पसंख्यक की तादाद बड़ी तादाद मिलेगी। तो आप हिंदू और मुसलमान के नाम पे देश को मत बांटिए। आप देश में देखिए कि कौन, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होता है, हमीद जैसा नौजवान अपने आप को शहीद करके अमेरिकी पेटेंट को तोड़ता है। तमाम लोगों ने, चाहे मेजर सलमान ने, तमाम ने, इतिहास लंबी इतिहास है। देश के निर्माण में सबका हाथ है। एक दूसरे को जोड़ के चलकर हिंदुस्तान बना है। सबको साथ लेकर महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सबने देश को एकजुट होकर के काम किया है। और जो लोग अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, जो लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, जब सुभाष चंद्र बोस की सेना में भर्ती हो रही थी तो अंग्रेजों की सेना में भर्ती करा रहे थे, यही सावरकर लोग भर्ती करा रहे थे। ऐसे लोगों से देश को पहचानना होगा और ऐसे लोगों से देश को बचाना होगा। आज हिंदुस्तान में 70 साल में जितना कर्जा नहीं था, इस 9 साल में कर्जा उसके 4 गुना ज्यादा हो गया। तो आज हिंदुस्तान जा कहाँ रहा है? आज हिंदुस्तान का जो मीडिया, आप भी क्षमा कीजिएगा, मीडिया के बल पर ही सरकार चल रही है। मीडिया गलतियों को नहीं निकाल रहा है, सरकार की तारीफ केवल बता रहा है, उनकी कमियों को नहीं ढूंढ रहा है। आज देश में
देश में अगर अडानी के बारे में जांच की बात हो रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कर दीजिए, तो कौन सी बुरी बात है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आपके भाजपा के अधिक मेंबर होंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन जो सेबी का आदमी आपकी जांच करता है, उसको आपने एनडीटीवी में डायरेक्टर बना दिया, ऐसी अडानी ने बना दिया। एक एक प्रमाण आपके सामने है। जनता को आप मूर्ख मत समझिए, जब समय आएगा तो यही जनता आपको जवाब देगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि आज हिंदुस्तान में जो इंडिया गठबंधन बना है, ये गठबंधन केवल केवल स्वार्थ का गठबंधन नहीं है, ना मोदी को हटाने का गठबंधन है। ये गठबंधन देश को बचाने का गठबंधन है। ये गठबंधन हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूती देने वाला मजबूत गठबंधन है। ये गठबंधन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान को बचाने वाला गठबंधन है। इस गठबंधन में छोटी मोटी चीजें नहीं चलेंगी। ये गठबंधन का बड़ा लक्ष्य है कि कैसे देश को बचाया जाए, कैसे देश के लोकतंत्र को मजबूत कर दिया जाए, कैसे देश को गरीबी को कैसे दूर किया जाए, कैसे यहाँ से भ्रष्टाचार कम किया जाए, कैसे यहाँ पर जो महंगाई बढ़ रहा है इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए, कैसे जो हमारे सरकारी संस्थान जो बेचे जा रहे हैं इनको कैसे रोका जाए, कैसे कैसे शिक्षा सस्ती की जाए जो महंगी की गई है। इस उद्देश्य को लेकर पूरे लोग जो देश की आजादी की लड़ाई में थे, वही पूरे सब लोग फिर एक हो रहे हैं जो देश की आजादी की लड़ाई में थे। एक होकर के इस ऐसी सांप्रदायिक ताकत को हटाना चाहते हैं, जिसको हमेशा इस सांप्रदायिक ताकत से न कभी राष्ट्रपति, न कभी महात्मा गांधी ने हाथ मिलाया, न कभी सरदार पटेल ने मिलाया, न पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मनाया, न कभी लाल बहादुर शास्त्री मिलाया, न कभी उनका साथ दिया इंदिरा गांधी ने, और न कभी राजीव गांधी ने दिया। आज राहुल गांधी उन्हीं ताकतों से लड़ रहे हैं, और सब लोग राहुल गांधी को, इसीलिए राहुल गांधी के साथ सब लोग खड़े होकर के इस देश की सांप्रदायिक ताकत से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, देश को मजबूत करना चाहते हैं।